वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और जो है मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हमारे गांव में ना दो नगरियों के जो है ना बादशाह थे, एक उस्मान बादशाह और एक खिज़र बादशाह। और दोनों के घर में ना औलाद नहीं थी। तो एक जो ना दूर परे शहर में ना वो रहते थे, जो होते हैं नजूमी, नहीं पीर साईं थे, लेकिन वो हिसाब किताब करते थे कि किसको औलाद क्यों नहीं है और फिर होगी कि नहीं होगी, और फिर कोई बीमार है तो उनको दम वम करना और हिसाब फाल निकालना, हिसाब करना, ये चीज़ें वो करते होते थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे कोई घर पे बुलाएगा ना तो मैं 5 लाख लूँगा। तो वो उनका नाम था 5 लखा पीर ना 5 लखा पीर। तो 5 लखे पीर को बुलाया गया कि भाई आपको उस्मान बादशाह और खिज़र बादशाह बुला रहे हैं। उन्होंने खिज़र बादशाह और उस्मान बादशाह ने आपस में मीटिंग की कि आपके घर भी औलाद नहीं है और हालात अच्छे नहीं चल रहे, मेरे घर में भी औलाद नहीं है और हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हम पीर साईं को क्यों ना बुलाएं, हमारा कोई हिसाब किताब लगा के बताएगा कि क्या वजह है, हमें क्या करना चाहिए और हमारी किस्मत में औलाद लिखी भी है कि नहीं है। तो भाई पीर साईं को बुलाया गया। 2-3 दिन 4 दिन पहले उनको कहा कि भाई इतला भेज दी कि भाई आपने इस दिन आना है, जुम्मे के दिन आना है। तो उसने ना फिर क्या किया कि वो तो पीर साईं वहीं का था ना, वो कहीं जाता नहीं था, उसको कोई बुलाते नहीं थे, क्योंकि वो कोई बुलाए तो वो 5 लाख मांगता था ना। तो उसने अपने ही कज़न को कहा कि तुम इधर उधर भटकते रहते हो, तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, तुम ना, मैं अब घोड़ी पे बैठ के जाऊंगा, पीर साईं बन के जाऊंगा, तुमने ना मेरी घोड़ी का ना वो बनना है, जो घोड़ी का घोड़वाल होता है, जो उस घोड़ी को पानी पिलाएगा, ठंडी छाँव में रखेगा, बांधेगा और फिर घास डालेगा, तो तुमने मेरा नौकर बन के जाना है। तो मुझे तुमने पीर साईं बार बार बोलना है, ताकि तुम्हें भी मैं आके खूब खर्चा वर्चा दूंगा और मेरे साथ जाना है। उसने कहा हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। लेकिन वो तो उसका कज़न था ना, तो उसको कहता है बशकू, तो वो कहता है हाँ क्या है, तो वो कहता है निभाया मोया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना उधर जो है मुझे जी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 5 लखा बादशाह पीर बन के जा रहा हूँ और बादशाह की कचहरी में जा रहा हूँ, कचहरी में, और वहाँ जाके मुझे तू जी नहीं करेगा तो वो लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे, तुमने मुझे जी करना है। तो कहता है कि ना अच्छा कर लूँगा। फिर वो कोई जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई काम पड़ता है, तो वो कहता है ओए बशकू, वो कहता है हाँ क्या है। वो पीर जो है ना उसको आंखें दिखा रहा होता है, तो वो कहता है तेरा ना ये जी वाला भंडार ना उठाई वाली के करे सा, मतलब कि तेरा ये जी वाला जो भंडार है ना ये उधर जाके करूँगा, इधर मैं नहीं तेरे को करता, उधर मैं तेरे को जी करूँगा जब उधर पहुँच जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो जो है ना 2 नगरियों के बादशाह होते हैं, वो जमा होते हैं, खाने वाने, पीर साईं की बड़ी इज्जत होती है। और उसको वो नौकर को कहता है कि जो ना मेरी घोड़ी को छाँव पे बांधो और उनसे घास लेके दाना पानी लेके घोड़ी को दो और खिदमत खातिर करो घोड़ी की। और खुद वो जाके मेहमान खाने में बैठता है और फिर जब सारे जमा हो जाते हैं तो वो फाल निकालता है। तो वो जो है ना खिज़र बादशाह को कहता है कि आपके किस्मत में ना बेटी लिखी है, लेकिन उसको आपने बहुत पर्दों में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम होगा फुला बाशरदादी। और वो फूल जो होते हैं ना, फूल की पत्तियों से तुलेगी, वही उसका वज़न ही इतना कम होगा कि फूल पत्तियों से उसको आपको तोलना होगा। उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कोई आदमी उसके सामने नहीं आएगा। तो आपने उसको बहुत ध्यान से रखना होगा। फुला बाशरदादी आपके घर में पैदा होगी, ज़रूर होगी। तो वो पहले तो वो सारी रात जो है ना तहज्जुदें पढ़ता रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा कि जो मैं मुँह से निकालूँ वो सच हो जाए। तो फिर वहाँ जाके उसके दिमाग में यही आया है कि भाई हिसाब किताब में भी यही आया है कि फुला बादशाह पैदा होगी। और जो उस्मान बादशाह था उसको कहा तुम्हारे घर में ना लाल बादशाह पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, लेकिन उसका भी आपने बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो भी जो है ना इश्क करेगा, वो इश्क करके फिर तुम्हारे से बागी होके निकल जाएगा। तो तुमने उसको शुरू से अपने कंट्रोल में रखना है। तो दोनों के घर जो है ना कुछ सालों बाद जो है ना उसके घर में लाल बादशाह पैदा हो गया, उसके घर में फुला बादशाह पैदा हो गई। इस कहानी का अगला हिस्सा किसी को पसंद आएगा तो मैं आगे बताऊंगी, वरना लाइक करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना।
अल्लाह